हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं रोनी श्रीवास्तव। दोस्तों, पढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए ज़रूरी है कि आप जितनी भी देर तक पढ़ाई करें, आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा माइंड पढ़ाई के अंदर ही होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये होती है कि जब भी वे पढ़ाई करना चाहते हैं तब उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगते हैं, और कुछ इस तरह के थॉट्स जिनका अभी पढ़ाई करते समय कम से कम तो स्टूडेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। वो थॉट्स उनको पढ़ाई करने से भटकाते हैं, उनका दिमाग पूरी तरह से भटकता है पढ़ाई करने को लेकर के। स्टूडेंट पढ़ाई में पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, फोकस नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके के बारे में बताऊँगा जिनको अपना करके आप अपनी पढ़ाई में काफ़ी हद तक फोकस भी हो पाएंगे और अपनी पढ़ाई करने की दिशा में एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि पढ़ाई का स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में पढ़ाई को लेकर के एक खास स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस उनको अपना एफर्ट्स डालने से रोक देता है। दोस्तों, स्ट्रेस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, दूसरा होता है निगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब भी आपको किसी भी काम को करना होता है तब उस काम के प्रति आप सीरियस हो, उस काम की इम्पोर्टेंस आपको पता हो, उस काम के होने की वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके लाइफ में, ये बात आपको पता हो। तो दोस्तों, पॉजिटिव स्ट्रेस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, एक सेल्फ इंस्पिरेशन का काम करता है, एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें निगेटिव स्ट्रेस की, तो निगेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी काम को करना है तब आप केवल उसके निगेटिव साइड्स को ही देख रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अगर जो मैं काम कर रहा हूँ अगर उसमें मैं फेल हो गया तो कितनी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ सकता है। तो इसके कारण भी आप अपनी पूरी तरह से एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं, जितना प्रयास आपको करना चाहिए उतना आप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ही, एग्ज़ाम में उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए ही कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है। लेकिन उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जितनी भी पढ़ाई करनी होती है, उस पढ़ाई में अगर आप स्ट्रेस लेंगे तब आप बेहतर तरीके से उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बेहतर तरीके से आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उस एग्ज़ाम को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचो कि आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कब कर पाए थे? जब आप पूरी तरह से कंसंट्रेट थे, जब आप पूरी तरह से एकाग्र थे, या जब आप पूरी तरह से फोकस थे, या जब आपके मन में बहुत सारा स्ट्रेस था? नहीं, यकीनन आप उस समय ज़्यादा उस काम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए होंगे जिस समय आप पूरी तरह से कंसंट्रेट थे, पूरी तरह से फोकस थे। ठीक इसी रूल को अपने पढ़ाई पर लागू कीजिए। पढ़ाई करनी है लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेस करने के कारण हमें जितनी भी पढ़ाई करनी है हम उतनी भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ाई का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को जड़ से हटाना। दूसरा तरीका है कि जब भी आप अपने पढ़ाई करने स्टडी टेबल पर जाते हैं तब आपको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है केवल उस सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ें ही आपके स्टडी टेबल पर मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ से संबंधित चीज़ें जैसे कि एक बुक, एक नोटबुक और पेन ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो जिस भी गैजेट से आप पढ़ाई करते हैं जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट इत्यादि, इसके अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए। ऐसे में होगा क्या कि आप कम चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे, और सामान्य सी बात है कि जितनी आप कम चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे उतनी ही आप अपनी स्टडी में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करने के लिए ज़रूरी यह है कि आप पढ़ाई करने के लिए जिन सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें आप कम से कम फोकस कर पाएँ। दोस्तों, जो तीसरा तरीका होता है वो होता है बॉडी क्लॉक। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई एक ऐसा समय जरूर होता है जिस समय पर वो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है, जिस समय पर वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है। उस समय पर अगर वो स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर होता है जिसे वो बोरिंग मानता है। अधिकतर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अधिकतर स्टूडेंट में ये शिकायत होती है कि उनका कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर होता है वो जो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है और उसको पढ़ने से स्टूडेंट बचना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर अपने पीक टाइम पर अगर स्टूडेंट अपने बोरिंग सब्जेक्ट को पकड़े, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, उस सब्जेक्ट को पकड़े, उस समय पर वो 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा ही पढ़ लें और इस तरह से वो रोज़ करता रहे तो आने वाले समय में ये चीज़ उसकी आदत बन जाएगी और कुछ दिनों बाद यही जो टफ सब्जेक्ट आपके लिए था वो बहुत ही आसान होती चली जाएगी। और लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब वो सब्जेक्ट आपको ऐसा लगे कि वो पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने लगा है तब उस सब्जेक्ट पर आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बराबर ही मेहनत करना है, उतना ही समय देना है। चौथा तरीका होता है वो होता है ब्रेक लेना। दोस्तों, ब्रेक हमारे स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं तो लंबे समय तक पढ़ाई ना करके आप सबसे पहले 50 मिनट या 60 मिनट, 1 घंटे तक ही पढ़ाई करें और एक छोटा ब्रेक जरूर लें, 5 मिनट या 7 मिनट का ब्रेक एक जरूर लें। ब्रेक लेने के कारण आपका दिमाग एनर्जेटिक हो जाता है, आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, और जब आप ब्रेक से आकर के अपने स्टडी टेबल पर बैठते हैं पढ़ने के लिए तब आपका दिमाग इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार होता है कि अब जो भी पढ़ाई आप करेंगे, आपके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें भरी जाएंगी वो उसको ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह
तरह से सक्षम है, उनको स्टोर करने के लिए बहुत हद तक तैयार है। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी बातें मैंने कही, अगर सबको समराइज करके बोलूँ तो वो ये है कि सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें पढ़ाई में। दूसरी, मैंने ये बताया आपके स्टडी टेबल पर सिर्फ वही चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट की कोई ना नोटबुक ना कोई बुक या कोई भी और सोर्सेस मौजूद नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने ये बताया कि अपनी बॉडी क्लॉक को समझें, अपने पीक टाइम को पहचानें और उस पीक टाइम पर आप वो सब्जेक्ट को पकड़ें, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जिस सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा टफ मानते हैं। चौथी चीज़ मैंने ये बताया कि ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसके बारे में मैंने बताया। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि हम लोग कनेक्टेड रह सकें।